नमस्कार। वागधारा कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ तिकड़ी मौजूद है। वैसे तो कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन मेरा मानना है कि तीन इस तरह की शक्ति है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कह सकते हैं। सृष्टि बनाती है तीन की तिकड़ी, और आज हम तीन की तिकड़ी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। गुरु पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं हमारे गुरुवर नंदलाल पाठक जी से। नंदलाल पाठक जी का पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित रहा है। उन्होंने लगातार बहुत सारे लोगों को सिखाया है, और नंदलाल पाठक जी कहते हैं कि सीखते सीखते मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। और उस सीखने में, चूंकि गुरु हैं, गुरु हमेशा सिखाते रहते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कब सिखाया। उनका यही बड़प्पन होता है। और दूसरे अतिथि, दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति त्रिपाठी। ज्योति त्रिपाठी को देश भर के कवि सम्मेलनों में भारत की बेटी के तौर पर पहचाना जाता है। तो आज हम अपने इन दोनों अतिथियों से कविताएं सुनेंगे, और वागीश सारस्वत के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। मैं आवाज दे रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुरुवर आदरणीय नंदलाल पाठक जी से कि वे अपना रचना पाठ करें। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि नंदलाल पाठक जी ने कविता की किताबें लिखी, गजल लिखी, समालोचना भी की, अध्यापन के साथ शुरू हुए, और आज पाठक जी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमें नंदलाल पाठक जी जैसे व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो अब मैं निवेदन करता हूं पाठक जी से कि पाठक जी अपनी कविताओं से शुरुआत करें, इस कार्यक्रम को शिखर तक ले जाने की शुरुआत करें। और पाठक जी को मैं बुलाने से पहले उन्हीं की जो पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यज्ञ की राख हूं तिलक कर लो, यज्ञ की राख हूं तिलक कर लो, यज्ञ की राख हूं तिलक कर लो, जिंदगी मैंने खुद हवन की है, जिंदगी मैंने खुद हवन की है। इस तरह की पंक्तियां लिखने वाले आदरणीय नंदलाल पाठक जी। एक नुक्ते से प्रारंभ करता हूं। शायरी खुदकुशी का धंधा है, शायरी खुदकुशी का धंधा है। वाह वाह वाह। लाश अपनी है, अपना कंधा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है, अपना कंधा है। आईना बेचता फिरा शायर, आईना बेचता फिरा शायर, उस शहर में जो शहर अंधा है। क्या बात है, अंधा है उस शहर में जो शहर अंधा है। अब एक गजल। स्वागत है। सपने सजा रहा था कि यौवन गुजर गया, सपने सजा रहा था कि यौवन गुजर गया, जागा तो देखता हूं कि जीवन गुजर गया। वाह क्या बात है। सपने सजा रहा था कि यौवन गुजर गया, जागा तो देखता हूं कि जीवन गुजर गया। कल तितलियां दिखी तो मेरे हाथ बढ़ गए, कल तितलियां दिखी तो मेरे हाथ बढ़ गए, तितलियां दिखी तो मेरे हाथ बढ़ गए। मुझको गुमान था मेरा बचपन गुजर गया, वाह वाह वाह। मुझको गुमान था मेरा बचपन गुजर गया। मल्हार के सुर कंठ से फूटे भी नहीं थे, मल्हार के सुर कंठ से फूटे भी नहीं थे, मुश्किल से मिले साज कि सावन गुजर गया। वाह क्या बात। मल्हार के सुर कंठ से फूटे भी नहीं थे, मुश्किल से मिले साज कि सावन गुजर गया। औरों से और तेज निकलने की फिक्र में, औरों से और तेज निकलने की फिक्र में, मुझको हिरौंद कर मेरा वाहन गुजर गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेज निकलने की फिक्र में, मुझको हिरौंद कर मेरा वाहन गुजर गया। जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं सारथी हूँ आज, जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं सारथी हूँ आज। वो रास की लीला गई, मधुबन गुजर गया। वाह वाह। वो रास की लीला गई, मधुबन गुजर गया। लाता कहाँ से फूल, नदी चांदनी बहार, लाता कहाँ से फूल, नदी चांदनी बहार। रोटी जुटा रहा था कि वेतन गुजर गया। वाह क्या बात है, रोटी जुटा रहा था कि वेतन गुजर गया। बहुत खूबसूरत पंक्तियां। एक कविता और सुनिए। आजादी के बाद भी बहुत कुछ काम बाकी है।
अभी मिटानी है दूरियां कुछ, अभी है कुछ आसमान बाकी। वाह 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 वाह। अभी मिटानी है दूरियां कुछ, अभी है कुछ आसमान बाकी। वो जिसका सपना है मैंने देखा, अभी है मेरी उड़ान बाकी। क्या बात है, क्या बात। अभी मिटानी है दूरियां कुछ, अभी है कुछ आसमान बाकी। वो जिसका सपना है मैंने देखा, अभी है मेरी उड़ान बाकी। गुजार दी हमने रात माना, अभी सवेरा कहाँ हुआ है। क्या बात। गुजार दी हमने रात माना, अभी सवेरा कहाँ हुआ है। अभी धुंधल के बने हुए हैं, अभी है तारों में जान बाकी। वाह वाह अभी वाह। धुंधल के बने हुए हैं, अभी है तारों में जान बाकी। यही है मौका, कोई तो इतिहास का सुनहरा वर्क पलट दे। यही है मौका, कोई तो इतिहास का सुनहरा वर्क पलट दे। ये तो उषा की है तान पहली, ओहो, ये तो उषा की है तान पहली। अभी है सूरज का गान बाकी। वाह अभी वाह सूरज वाह का गान बाकी। वाह 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 वाह। अभी से आने लगी थकावट, अभी से होने लगी शिकायत। वाह। अभी से आने लगी थकावट, अभी से होने लगी शिकायत। अभी तो बुनियाद धर पड़ी है, अभी है पूरा मकान बाकी। क्या बात है। अभी तो बुनियाद धर पड़ी है, अभी है पूरा मकान बाकी। उसी को जीवन दिया समय ने, जो वक्त पर जिंदगी लुटा दे। उसी को जीवन दिया समय ने, जीवन दिया समय ने, जो वक्त पर जिंदगी लुटा दे। अभी शहादत के रास्ते पर है और भी इम्तिहान बाकी। क्या बात। अभी शहादत के रास्ते पर है और भी इम्तिहान बाकी। भले ही मंजिल मिले न मुझको, सफर मेरा कामयाब होगा। भले ही मंजिल मिले न मुझको, सफर मेरा कामयाब होगा। जहाँ भी मेरे कदम बढ़ेंगे, रहेगा उसके निशान बाकी। क्या बात। जहाँ भी मेरे कदम बढ़ेंगे, रहेगा उसके निशान बाकी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कविताएं पाठक जी की। आगे सुनिए जी। पाठक जी की विशेषता यह है कि गजल लिखते हैं और गजल में भारतीय प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय बात करते हैं। गजल कहते हुए भी वो भारत को अपने साथ रखते हैं, भारत को जीते हैं, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की कल्चर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सूर्य चांद और यहाँ के प्रतीकों को लेकर के वो अपनी गजलों में आते हैं। ये बहुत ही सुंदरता के साथ में गजलों में प्रयोग पाठक जी ने किया है। जी पाठक जी। जो जमीनी हो वह कहानी दो, जो जमीनी हो वह कहानी दो, फिर भले स्वप्न आसमानी दो। वाह 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 वाह। जो जमीनी हो वह कहानी दो, फिर भले स्वप्न आसमानी दो। यह जो सदियों से है रुका पानी जी, यह जो सदियों से है रुका पानी, दे सको तो इसे रवानी दो, दे सको तो इसे रवानी दो। खेत की ओर ले चलो दिल्ली, गांव वालों को राजधानी दो। वाह वाह वाह। खेत की ओर ले चलो दिल्ली, गांव वालों को राजधानी दो। वे जो सूरज के साथ तपते हैं, वे जो सूरज के साथ तपते हैं, उनको एक शाम तो सुहानी दो, उनको एक शाम तो सुहानी दो। वे जो सूरज के साथ तपते हैं, उनको एक शाम तो सुहानी दो। गंध फैली हुई है बारूदी, गंध फैली हुई है बारूदी, अब हवाओं को रात रानी दो, अब हवाओं को रात रानी दो। तख्त पर जाके बदल जाओगे, वाह वाह वाह। तख्त पर जाके बदल जाओगे, कोई पहचान तो पुरानी दो। तख्त पर जाके बदल जाओगे, कोई पहचान तो पुरानी दो। मुझको मंजूर है बुढ़ापा भी, मुझको मंजूर है बुढ़ापा भी। लेखनी को मेरी जवानी दो, लेखनी को मेरी जवानी दो। वाह 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 वाह। मुझको मंजूर है बुढ़ापा भी, लेखनी को मेरी जवानी दो। एक गजल जी, स्वागत है। सर आसमान पर है नमन छूट गया है। क्या बात है। सर आसमान पर है नमन छूट गया है, नजरों में है प्रसाद हवन छूट गया है। नजरों में है प्रसाद हवन छूट गया है। वाह वाह। सर आसमान पर है नमन छूट गया है, नजरों में है प्रसाद हवन छूट गया है। जब से हुआ है राज तिलक, क्या बदल गए। क्या बात है। जब से हुआ है राज तिलक, दिन बदल गए। दिल्ली पहुंच गए तो वतन छूट गया है, दिल्ली पहुंच गए तो वतन छूट गया है। जी। जनतंत्र का मजाक है, जनतंत्र या नहीं। जनतंत्र का मजाक है, जनतंत्र या नहीं। अब तंत्र बचा शेष है, जन छूट गया है। जन छूट गया है। तंत्र बचा शेष है, जन छूट गया है। मैं शहर चला आया खजानों के लोभ में, मैं शहर चला आया खजानों के लोभ में। जिस गांव से निकला वही मन छूट गया, जिस गांव से निकला वही मन छूट गया। बहुत बढ़िया। बहुत शहर चला आया खजानों के लोभ में, जिस गांव से निकला वही मन छूट गया है। क्या लोग थे घर फूंक के, जी, क्या लोग थे घर फूंक के अपना निकल पड़े। क्या लोग थे घर फूंक के अपना निकल पड़े। क्या लोग थे घर फूंक के अपना निकल पड़े। अब शान से जीने का चलन छूट गया है, अब शान से जीने का चलन छूट गया है।
इस शहर में सर पर मकान है। वाह वाह वाह। इस शहर में सर पर मकान है। मैं कब्र में रहता हूँ, गगन छूट गया है। मैं कब्र में रहता हूँ, गगन छूट गया है जी। राजा हो या कि रंग, यहाँ सब सफर में है। राजा हो या कि रंग, यहाँ सब सफर में है। कुटिया हो या कि राजभवन, छूट गया है। कुटिया हो या कि राजभवन, छूट गया है। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन। अब सुनिए जी, स्वागत है। मेरी गजलों का परिचय। वक्त का साज है गजल मेरी। वक्त का साज है गजल मेरी। वक्त का साज है गजल मेरी, खास अंदाज है गजल मेरी। आहा आहा। वक्त का साज है गजल मेरी, खास अंदाज है गजल मेरी। मेरे तेरे तमाम दुनिया के, मेरे तेरे तमाम दुनिया के दिल की आवाज है गजल मेरी। दिल की आवाज है गजल मेरी। आसमां देखता है हैरत से, आसमां देखता है हैरत से, ऐसी परवाज है गजल मेरी। वाह वाह वाह। आसमां देखता है हैरत से, ऐसी परवाज है गजल मेरी। एक सी धड़कने हैं हर दिल की, एक सी धड़कने हैं हर दिल की। सबकी हम राज है गजल मेरी, सबकी हम राज है गजल मेरी। आने वाला है इनकलाब जो कल, आने वाला है इनकलाब जो आने वाला है इनकलाब जो कल, उसका आगाज है गजल मेरी। वाह 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 वाह। आने वाला है इनकलाब जो कल, उसका आगाज है गजल मेरी। मैंने कुछ लोगों से सुन रखा है। क्या बात है, मैंने कुछ लोगों से सुन रखा है। काबिले नाज है गजल, काबिले नाज है गजल मेरी। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। काबिले नाज है। जिंदगी भर साथ कुछ मजबूरियां चलती रही, जिंदगी भर साथ कुछ मजबूरियां चलती रही। उत्सवों के बीच में वीरानियां चलती रही। वाह वाह। उत्सवों के बीच में वीरानियां चलती रही। कहूँ का जोर था जी, मैं भी अचानक हंस पड़ा। कहूँ का जोर था, मैं भी अचानक हंस पड़ा। दिल की दुनिया में मगर खामोशियां चलती रही। वाह वाह। दिल की दुनिया में मगर खामोशियां चलती रही। वाह 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 वाह। हम सफर होकर भी हम बिल्कुल अपरिचित ही रहे। हम सफर होकर भी हम बिल्कुल अपरिचित ही रहे। साथ ही नजदीकियों के दूरियां चलती रही। साथ ही नजदीकियों के दूरियां चलती रही। रुक गया मैं सांस लेने को चढ़ाई देखकर, रुक गया मैं सांस लेने को चढ़ाई देखकर। चींटियों को देखता हूँ, चींटियां चलती रही। वाह वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। को चढ़ाई देखकर चींटियों को देखता हूँ, चींटियां चलती रही। वाह। रोटियों की खोज में थककर भिखारी सो गया। रोटियों की खोज में थककर भिखारी सो गया। स्वप्न में भी चांद जैसी रोटियां चलती रही। वाह। स्वप्न में भी चांद जैसी रोटियां चलती रही। बहुत खूब। जिंदगी का अर्थ है पक्के इरादों का सफर। जिंदगी का अर्थ है पक्के इरादों का सफर। कट गए जब पांव तब बैसाखियां चलती रही। वाह वाह। कट गए जब पांव तब बैसाखियां चलती रही। कट गए जब पांव तब बैसाखियां चलती रही। कल करिश्मा था जो अब है खेल बाएं हाथ का। कल करिश्मा था जो अब है खेल बाएं हाथ का। सीढ़ियों पर मैं खड़ा था, सीढ़ियां चलती रही। कल करिश्मा था जो अब है खेल बाएं हाथ का। सीढ़ियों पर मैं खड़ा था, सीढ़ियां चलती रही। मैं समझता था प्रगति की राह पर हूं चल रहा। मैं समझता था प्रगति की राह पर हूं चल रहा। किंतु मेरे पांव पकड़े रूढ़ियां चलती रही। किंतु मेरे पांव पकड़े रूढ़ियां चलती रही। गजल का शेर। कोशिशें की लाख तुमसे दूर जा पाया न मैं। कोशिशें की लाख तुमसे दूर जा पाया न मैं। दूर जाने की महज तैयारियां चलती रही। दूर जाने की महज तैयारियां चलती रही। अभी हम पाठक जी को सुन रहे थे। थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो आपकी मुलाकात सीधे कराएंगे ज्योति त्रिपाठी जी से, भारत की बिटिया से, जो पूरे देश भर में धूम मचाए हुए है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तुझे यहां से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है।
भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। किसी शायर ने लिखा था एक मुक्तक, जो मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं ब्रेक के बाद लौटते हुए उसी पंक्तियों से आपसे मुखातिब हूं। मैं किशोर कुमार कौशल ने मुझे ये पंक्तियां सुनाई थी और मैं आज आपको सुना रहा हूं कि रास्ते के पत्थरों को तोड़ दे सरिता वही है, नित अंधेरों को जो पीछे छोड़ दे सविता वही है, तोड़कर सब दुश्मनी और स्वार्थ के नाकाम रिश्ते आदमी को आदमी से जोड़ दे कविता वही है। और आज कविता के माध्यम से पूरे देश के मंचों पर देश को जोड़ने का काम, सैनिकों को उत्साहवर्धन करने का काम, वीर रस की कविताएं सुना करके रोंगटे खड़े कर देने का काम एक छोटी उम्र की बड़ी कवयित्री कर रही हैं, जिसका नाम है ज्योति त्रिपाठी। वैसे तो इनका अवतरण प्रतापगढ़ में हुआ और मुंबई में इनकी कर्मभूमि है। फिल्मों से जुड़ी हैं, टीवी धारावाहिकों से जुड़ी हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हैं और कविताओं में धमाल कर रही हैं, कमाल कर रही हैं। ऐसी कमाल की अभिनेत्री, सबकी लाडली, भारत की बेटी ज्योति त्रिपाठी को मैं आवाज दे रहा हूं। ज्योति त्रिपाठी अपनी कविताएं सुनाएं, हमारे दर्शकों से रूबरू हो, मुखातिब हो। ज्योति त्रिपाठी। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और अपने गुरु और देश के जितने भी, पूरे विश्व के जितने भी गुरु हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। क्योंकि कभी मेरे पिताजी ने एक चीज मुझे सिखाई थी कि पिता से बड़ा एक गुरु होता है, क्योंकि पिता तो हमें सिर्फ जन्म देता है लेकिन गुरु हमें मोक्ष का मार्ग दिखलाता है। तो इसलिए गुरु वंदनीय है। आइए, जिस चीज के लिए, जिस कविता के लिए मुझे आदेशित किया गया है यहाँ पर, वो कविता मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ और आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सर्वप्रथम मैं उन सैनिकों को नमन करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम यहाँ सभी चैन से बैठे हुए हैं। एक छंद के माध्यम से सुनिएगा, सभी का आशीष मांगते हैं। सुनिएगा कि मातृभूमि के लिए जो शीश भी कटा गए हैं, ऐसे वीर बेटों की कहानी की है वंदना। मातृभूमि के लिए जो शीश भी कटा गए हैं, ऐसे वीर बेटों की कहानी की है वंदना। जितनी भी आयु सब देश के लिए दिए, कि मातृभूमि के लिए जो शीश भी कटा गए हैं, ऐसे वीर बेटों की कहानी की है वंदना। जितनी भी आयु सब देश के लिए जिए थे, शेखर भगत सी जवानी की है वंदना। स्वयं का था शीश काट थाल में सजा दिया था, ऐसी राजस्थानी हाड़ी रानी की है वंदना। और पीठ पे ही पुत्र बांध रण में जो कूद पड़ी, झांसी वाली रानी मर्दानी की है वंदना। वाह 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 ज्योति, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। लेकिन जब हमारे ऐसे सैनिकों का, हमारे वीर सैनिकों का अपमान होता है हमारे देश में, तब बरबसी 4 पंक्तियां निकल के आती हैं। उसको मैंने एक जवाब की पंक्तियां लिखी। ऐसा नहीं कि हमारे सैनिक जवाब नहीं दे सकते थे,
लेकिन क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया? 4 पंक्तियां सुनेगा कि गीदड़ के झुंडों से आपा सिंह नहीं खो सकता था। गीदड़ के झुंडों से आपा सिंह नहीं खो सकता था, कश्मीर में कोई जहर के बीज नहीं बो सकता था, और हाथ बंधे थे अनुशासन की हथकड़ियों से, वरना सरेआम सैनिक का यूं अपमान नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह। और आइए कुछ पंक्तियां उस देश के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि नहीं दिखते हैं आज मुझे ये गांधी के खुददार यहाँ, नहीं दिखते हैं आज मुझे ये गांधी के खुददार यहाँ, घर संसद से बाहर छिपे हुए गद्दार यहाँ। है गांधी जैसा कोई नहीं, है सब गांधी के भेष में, जो उचक के घूमते हैं अब संतों के देश में। महिलाओं अबलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है, देश के वीर सपूतों को आतंक बताया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं लाखों दाग है दामन में, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं लाखों दाग है दामन में, ये कैसा अभिशाप जहां पर मां कटती है आंगन में। क्या बात है, वाह। कि सुंदर पर्वत मालाओं की घाटी हमसे पूछ रही, सुंदर पर्वत मालाओं की घाटी हमसे पूछ रही, रक्त लहू से सनी हुई ये माटी हमसे पूछ रही, ये राम कृष्ण की धरती है यहाँ माँ शेरों को जनती है, ये भाई बहन का प्यार यहाँ है, रक्षा राखी करती है, ये शस्य श्यामला धरती है इसमें गंगा की धारे हैं, यहाँ पद्मनिया जौहर करती दोनों हाथ कटारे हैं, ये देश दुर्गा काली का, ये देश खप्पर वाली का, ये दुष्ट दलों का संहारक है रण चंडी मतवाली का। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वीर शिवा की माटी है यहाँ प्रताप के भाले हैं, काट बैरियों के जिनने यहाँ लाखों शीश उछाले हैं, ये देश दुर्गा भाभी का, ये देश झांसी रानी का, ये देश आर्यभट्ट का है चाणक्य सरीखे ज्ञानी का, ये धरती है चेन्नम्मा की, ये धरती है झलकारी की, स्वामी भक्त की मूर्ति बनी ये धरती कीरतबारी की, त्याग और बलिदान की मूर्त देश धाय पन्ना का है, गांधी की प्रतिमूर्ति बने ये देश आज अन्ना का है। कि कहाँ गया वह देश जहाँ की ऐसी गौरव गाथा थी, स्वाभिमान बलिदान त्याग से ऊंची विजय पताका थी, कि आज हमें गांडी उठा टंकार पुनः भरनी होगी, अपना अस्तित्व बचाने को हुंकार पुनः भरनी होगी। बहुत खूबसूरत ज्योति, बहुत बढ़िया। और एक जो रचना जिसका विशेष रूप से आपका आग्रह था, एक सैनिक है, उसका विवाह होता है और जैसे ही वह चौखट पर पहुंचता है, उसे एक डेहरी पर एक पत्र मिलता है, उसमें लिखा होता है कि उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना है। आप सोचिए उस पत्नी की पीड़ा क्या होगी जिसने अपने पति का मुखड़ा भी नहीं देखा, उस पति की क्या पीड़ा होगी जिसने अपनी पत्नी का मुखड़ा नहीं देखा। दोनों का संवाद, दोनों की व्यथा मैंने पत्रों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है, आशीष दीजिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले पत्नी क्या कहती है कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे तेरा बखान करूं, कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं। बहुत खूब। कि जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। बहुत बढ़िया। कि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं, इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना। जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पर मेरा सिंदूर लड़ेगा। क्या बात, बहुत खूब। कैसी कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, कि मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। वाह। अब उसका जवाब आता है, क्या कहता है पति, कैसे खुद को बोलो कैसे तेरा बखान करूं, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं, आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं।
किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी। कि मुझे नहीं परवाह कोई, बस जीत के मुझको आना है, दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है। कि सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है, मेरी खातिर प्राण प्रिय अब तुम्हें उर्मिला बनना है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कि किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, भारत माँ की रक्षा में अगर अमर शहादत पाऊं मैं, हाथ लिए बंदूक माता चरणों में शीश चढ़ाऊं मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुम कोई आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत्थे सिंदूर लगा लेना। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छी रचनाएं तुमने प्रस्तुत की, बहुत ज्यादा मार्मिकता के साथ एक जो व्याख्यान दिया है, जो बखान किया है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर। आशीर्वाद है, हमारे दर्शकों का प्यार तुमको मिलेगा, लगातार बुलंदियों को छूती जा रही हो और आगे बढ़ते जाना है। मुझे दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां याद आ रही हैं सर, कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या बात। ये जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों से ही कविता निकलती है। और जब हम नंदलाल पाठक जी को सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम दुष्यंत कुमार को ही सामने सुन रहे हैं। और उसी तरह के हिंदी गजल को स्थापित करने के लिए आज दुष्यंत कुमार का नाम बार बार लिया जाता है। और मुंबई से उसी ताकत के साथ, उसी निष्ठा के साथ अगर किसी ने काम किया है तो उनका नाम है नंदलाल पाठक। उन्होंने गजल में बहुत ही उम्दा तरीके से गजल को स्थापित करने का काम किया है, हिंदी गजल को सरल बनाने का काम किया है, उर्दू की क्लिष्टता से उसको बाहर ला करके स्थापित किया है, लोगों को समझ सके, हमारे देश के हिंदी भाषा के, हिंदी कल्चर के लोगों को वो समझ में आ सके, इस तरह का प्रयास उन्होंने किया है। सर, मैं अपनी एक तुकबंदी सुनाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि ये गजल है कि नहीं है, लेकिन तुकबंदी जरूर है। मैं कि संभल बटोही संभल के आगे जयचंदों की बस्ती है। आहा, क्या बात। संभल बटोही संभल कि आगे जयचंदों की बस्ती है, वफादार जन की कीमत तो कौड़ी से भी सस्ती है। क्या बात। संभल बटोही संभल के आगे जयचंदों की बस्ती है, वफादार जन की कीमत तो कौड़ी से भी सस्ती है। मौसम अपनी ही किस्मत पर रोता है, झुंझलाता है। मौसम अपनी ही किस्मत पर रोता है, झुंझलाता है। घायल है बसंत बेचारा, पतझारों की मस्ती है। कौओं का शासन है। सर, आशीर्वाद चाहूंगा इन पंक्तियों पे कि कौओं का शासन है, कोयल देश निकाला भुगत रही। वाह। कौओं का शासन है, कोयल देश निकाला भुगत रही। मृग छालाधारी सियार को हासिल वतन परस्ती है। और कदम कदम पर खड़े जयद्रथ चक्र व्यूह का घेरा है। कदम कदम पर खड़े जयद्रथ चक्र व्यूह का घेरा है। भंवर व्यूह में फंसी बेचारे अभिमन्यु की कश्ती है। और आखिरी पंक्तियां हैं कि केशव है इस बार सारथी कौरव दल की सेना का। केशव है इस बार सारथी कौरव दल की सेना का। पार्थ युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेवों की क्या हस्ती है। संभल बटोही संभल की आगे जयचंदों की बस्ती है। संभल बटोही संभल की आगे जयचंदों की बस्ती है। और एक बार फिर मैं इस कविता के साथ वापस लौटना चाहता हूं आदरणीय नंदलाल पाठक जी की तरफ। अब मैं चाहता हूं कि कुछ और गजलें सुनाएं। बहुत बेहतरीन गजलें हैं। नंदलाल पाठक जी अपनी गजलों की किताब से गजलें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नंदलाल पाठक जी की जो पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें गजलों की हैं। गजलों ने लिखा मुझको, ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुई एक संग्रह है जिसमें गजलें हैं, मुक्तक हैं। और फिर हरी होगी धरा, उनकी एक और काव्य पुस्तक है। आदरणीय नंदलाल पाठक जी अपनी पुस्तक में ढूंढ चुके हैं और अब आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं आदरणीय नंदलाल पाठक जी। जिंदगी। जी सर, स्वागत है सर। सुनो जो क्या बात है। सामने जल नहीं, सामने तस्वीर है। सामने जल नहीं, जल की तस्वीर है। मृग जलों से भरा है सफर जिंदगी। सामने जल नहीं, जल की तस्वीर है। मृग जलों से भरा है सफर जिंदगी। जिंदगी भर मुझे
सामने जल नहीं, जल की तस्वीर है, मृग जलों से भरा है सफर जिंदगी। मौत से हो न जाए कहीं सामना, मौत से हो न जाए कहीं सामना, डर में गुजरी है आठों पहर जिंदगी, डर में गुजरी क्या है बात है, आठों बहुत पहर जिंदगी। जिंदगी भर मुझे जिंदगी ने छला, जिंदगी भर मुझे जिंदगी ने छला, जिंदगी भर मुझे जिंदगी ने छला, मैं नदी के इधर तो उधर जिंदगी। जिंदगी भर मुझे जिंदगी ने छला, मैं नदी के इधर तो उधर जिंदगी। पास होकर भी जो दूर ही दूर है, पर्वतों का मनोरम शिखर जिंदगी। पास होकर भी जो दूर ही दूर है, पर्वतों का मनोरम शिखर जिंदगी। और यूं भी हुआ जब मैं बाहर गया, और यूं भी हुआ जब मैं बाहर गया, आ गई मुझसे मिलने को घर जिंदगी। वाह वाह आ गई वाह मुझसे वाह मिलने वाह, को घर जिंदगी। क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरी नजरों में आकाश है दूर तक, मेरी नजरों में आकाश है दूर तक, काट कर ले गई किंतु पर जिंदगी। वाह वाह वाह, मेरी नजरों में आकाश है दूर काट तक, कर ले गई, काट कर ले गई किंतु पर जिंदगी, काट कर ले गई किंतु पर जिंदगी। सुनो, क्या बात। हंस के बातें हुई थी किसी से कभी, आहा, वाह, हंस के बातें हुई थी किसी से कभी, आज तक आंसुओं से है दर्द। क्या बात, बहुत बढ़िया। हंस के बातें हुई थी किसी मित्रों, से कभी। मित्रों, ये तो हमारा देश है, गुरुओं का देश है। बहुत सारे गुरु हमेशा से हमारे बीच में रहे हैं, जिनसे सीख करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे 2 नए साथियों के साथ। वागीश सारस्वत को विदा दीजिए। जय हिंद।